हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेस। तो मैं आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी से पढ़ाऊँगी ताकि आपको हर एक चीज़ की क्लियरिटी हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉज कंसिडर्ड एज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वॉज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स। तो देखो बेटा, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि पहले के टाइम में जो हेल्थ थी ना, वो कंप्लीट बॉडी स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड के बेसिस पे पता करी जाती थी। और ये बहुत सही बात है, इसमें क्या गलत बोला है कि अगर माइंड हेल्दी नहीं होगा तो बॉडी कैसे हेल्दी होगी। ठीक है, अगर दिमाग ही सही नहीं चल रहा तो इंसान अपने कितने सारे काम नहीं कर पाता। तो ये सही है, लेकिन इसके आगे क्या लिखा हुआ है, वेयर देयर वॉज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स। ठीक है, अब बात आती है कि ह्यूमर्स क्या होते हैं। ह्यूमर्स होते हैं हमारी बॉडी के कुछ फ्लूइड्स, जैसे कि बाइल, ब्लैक बाइल, येलो बाइल, ब्लड, दीज ऑल आर ह्यूमर्स। तो पहले बोला जाता था कि अगर ये सब फ्लूइड्स बैलेंस में हैं, ठीक है, तो हम हेल्दी हैं। फिर उसके आगे लिखा हुआ है, दिस इज वॉट अर्ली ग्रीक्स लाइक हिप्पोक्रेट्स एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन असर्टेड। तो पहले के जो ग्रीक्स होते थे, ठीक है, जैसे कि हिप्पोक्रेट्स, एज हिप्पोक्रेट्स एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन असर्टेड। देखो बेटा, आयुर्वेदा आयुर्वेदा एक बहुत बड़ा हमारा मेडिसिन का सिस्टम था पहले के टाइम पे। ऐसा नहीं है कि पहले हमारी मेडिकल नॉलेज कम होती थी, बहुत एडवांस माना गया है आयुर्वेदा को। तो it was thought that persons with black bile belonged to hot personality and would have fevers। तो देखो बेटा, ये जो लाइन लिखी हुई है ना कि persons with black bile belong to hot personality and would have fevers। तो अब ये ब्लैक बाइल क्या होता है बेटा? ब्लैक बाइल होता है, मतलब ये भी एक तरीके का बॉडी फ्लूइड है, ठीक है, जो हमारी लिवर की डिसऑर्डर को दिखाता है। इसमें वॉमिटिंग के टाइम अगर ब्लड आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता था कि ये लोग ना हॉट पर्सनालिटी से बिलोंग करते हैं, इनकी बॉडी में फ्लूइड्स इम्बैलेंस है, इस वजह से इनको फीवर होता है। तो इनको ना एडवाइस किया जाता था कि आप बाहर जाके घूमो, ठंडी जगह पे घूमो, ठीक है, ये सब बोला जाता था पहले के टाइम पे। फिर उसके आगे लिखा हुआ है, दिस आइडिया वॉज अराइव्ड एट बाय प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट। इसको बहुत डेप्थ में जाके ये बात हिप्पोक्रेट ने बोली थी। तो द डिस्कवरी ऑफ ब्लड and the demonstration of normal body temperature in persons with black bile using thermometer disapproved the good humor hypothesis of health। ठीक है, तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी थी विलियम हार्वे। अब देखो, तुम्हें कुछ अटपटा लग रहा होगा कि चैप्टर तो चल रहा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, फिर कि ब्लड सर्कुलेशन कहाँ से आ गया? तो देखो, विलियम हार्वे ने सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में सबसे मेन ही ब्लड है। ब्लड में ही ऐसे सेल्स पाए जाते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, ठीक है, जैसे कि WBCs, वो बहुत सारे इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करता है। तो विलियम हार्वे ने सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर किया और उसने ये थ्योरी को डिसअप्रूव किया कि जिसके अंदर फ्लूइड्स बैलेंस होंगे वो ही हेल्दी होगा। ये गलत है, ऐसा नहीं होता। तो इसके अंदर ये पूरी लाइन लिखी हुई है कि द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सनस विद ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मोमीटर। अब उसने जब थर्मोमीटर से जो जिनको ब्लैक बाइल की दिक्कत थी, जब थर्मोमीटर से उनका जो मेजर किया टेम्परेचर, तो उस सिचुएशन ने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिनाई कर दिया। ठीक है, फिर उसके आगे लिखा हुआ है, इन लेटर ईयर्स, कुछ सालों के बाद, बायोलॉजी स्टेटेड दैट द माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम our immune system and that our immune system maintains our health।
देखो कितनी सही बात कही है कि बायोलॉजी ने कुछ टाइम बाद ये कह दिया था कि हमारा जो माइंड है वो न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और इम्यून सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। और फर्दर जो इम्यून सिस्टम है वो ही तो हमारी हेल्थ को मेंटेन करेगा। तो हम लोग एक बार फिर से इस लाइन को पढ़ते हैं। इन लेटर ईयर्स बायोलॉजी स्टेटेड दैट माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू न्यूरल सिस्टम, endocrine system or our immune system, and that our immune system maintains our health, ठीक है। hence mind and mental state can affect our health of course, ठीक है। देखो हमारा माइंड और मेंटल स्टेट जो होता है, हमारा अगर मेंटल स्टेट अच्छा नहीं है, कोई इंसान कोमा में है, ठीक है, किसी की दिमागी स्थिति खराब हो गई है, तो वो ऑब्वियसली उसकी हेल्थ भी कहीं ना कहीं सब चीज़ों से इफ़ेक्ट होने लग जाएगी, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ आगे, ऑफ कोर्स हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर्स। कई बच्चों को जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जब वो बॉर्न होते हैं तो वो अपनी कुछ डिफेक्ट्स को लेके पैदा होते हैं, उनके अंदर पहले से ही जेनेटिक रूप में कुछ डेफिशिएंसीज होती है। तो चलो देखते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स, डेफिशिएंसी विद विच अ चाइल्ड इज बॉर्न, ठीक है, एंड डेफिशिएंसीज और डिफेक्ट्स विच द चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम पेरेंट्स फ्रॉम बर्थ। जो बच्चे पेरेंट्स से ये चीज़ डिफेक्ट्स या डेफिशिएंसीज को लेके पैदा होते हैं, ठीक है, तो इससे भी हेल्थ अफेक्ट होती है। फिर आते हैं कुछ इन्फेक्शंस तो ऑब्वियसली हेल्थ को इफ़ेक्ट करेंगी। फिर आता है लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर वी टेक, ठीक है, रेस्ट एंड एक्सरसाइज वी गिव टू आवर बॉडीज, हैबिट्स दैट वी हैव और लैक। तो बेटा देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होगा, हमारा खाना पीना अच्छा नहीं होगा, हमारा रेस्ट करना, हमारा एक्सरसाइज करना, ये सब ठीक नहीं होगा, तो उससे भी हमारी हेल्थ इफ़ेक्ट होती है। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनता है कि गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस दिया किसने था, हिप्पोक्रेट्स ने दिया था। अब गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिसअप्रूव किसने किया, वो किया था विलियम हार्वे ने, ठीक है। ये असर्शन रीजन में पूछा जा सकता है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ता है कि हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाय विच फैक्टर्स। उसके अंदर आपको ये 3 चीज़ें दे सकता है ऑप्शन में और आपसे ये चीज़ पूछ सकता है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो बेटा ये जो मेरे पास एनसीईआरटी है ये थोड़ी ओल्ड एनसीईआरटी है, लेकिन इसमें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे टाइम की एनसीईआरटी है, इसमें कुछ हाईलाइट करे हुए पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे। मैं इस तरीके से पढ़ती थी ये चीज़ को लाइन लाइन करके, तो आप इस चीज़ से डिस्टर्ब मत होना थोड़ा, आप खुद के साथ अपनी एनसीईआरटी लेके बैठो, है ना। तो मेरे पास अभी यही एनसीईआरटी अवेलेबल थी तो मैं आपको इसी से ही पढ़ा रही हूँ। तो चलो आगे देखते हैं। हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिजीजेज और फिजिकल फिटनेस। इट कुड बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो देखो हेल्थ का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि एक डिजीज़ का ना होना इज़ नॉट अ बेटर हेल्थ, बल्कि फिजिकल फिटनेस, है ना, और मतलब कंप्लीट फिजिकल फिटनेस, सोशल बिहेवियर और मेंटली भी एक इंसान फिट होना चाहिए। अब किसी की हेल्थ अच्छी है, ठीक है, अब वो मोटा हुए जा रहा है तो उसकी फिजिकल फिटनेस तो नहीं है ना। अब सब कुछ ठीक है लेकिन दारू पी के खूब घूम रहा है, खूब ऐसे कर रहा है, ठीक है, तो उसकी क्या सोशल वैल्यू ख़त्म हो गई सोसाइटी में, तो वो भी ये पर्सन हेल्दी नहीं है। तो इसलिए कहा गया है इट कुड बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ठीक है। तो व्हेन पीपल आर हेल्दी, जब पीपल बहुत हेल्दी होते हैं तो दे आर मोर एफिशिएंट एट वर्क। अब तुम लोग हेल्दी होगे तो अपना काम अच्छे से कर पाओगे, ठीक है, ज़्यादा लंबे समय तक काम कर पाओगे, अच्छे से प्रोडक्टिव काम कर पाओगे। अब तुम एक तो थके हुए हो, तुमने कुछ खाया पिया नहीं है, तुम मेंटली डिस्टर्ब हो, तो ना तो तुम अच्छे से अपना काम कर पाओगे, ना तुम ज़्यादा समय तक काम कर पाओगे, ठीक है। तो बस इसके अंदर भी यही चीज़ लिखी हुई है। फिर उसके आगे क्या लिखा हुआ है, हेल्थ ऑल्सो इंक्रीजेज द longevity ऑफ पीपल एंड रिड्यूसेस इन्फेंट एंड मेटरनल मोर्टेलिटी। तो देखो ये क्या करता है, जो हेल्थ होती है ना वो
अगर तुम्हारी हेल्थ अच्छी होगी तो तुम्हारी एज भी बढ़िया रहेगी भाई। अब एक छोटी उम्र में कोई डिज़ीज़ हो जाती है, ठीक है, तो वो भी दिक्कत देती है। तो इसलिए हेल्थ सही रहेगी तो पीपल्स की एज भी बढ़ेगी। और मैटरनल मोर्टेलिटी है, जो प्रेगनेंसी के टाइम डेथ हो जाती है, कहते हैं ना, कई बार तुमने सीरियल्स में देखा होगा कि हम दोनों में से एक को बचा सकते हैं, टाइप्स, है ना। तो वही इसके अंदर बताया गया, मैटरनल मोर्टेलिटी उसी को ही बोलते हैं। बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ गुड हेल्थ। ये तो बहुत कॉमन सी बात है। पर्सनल हाइजीन, अब जैसे तुम गंदे संदे हाथों से कुछ भी खा रहे हो, ठीक है, वो भी तुम्हारी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है। एक बैलेंस डाइट अगर तुम लेते हो, है ना, तो वो भी तुम्हारी हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करती है। अब तुम खा खा के खूब मोटे हो रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो वो भी कहीं ना कहीं तुमको, तुम्हारी हेल्थ को अफेक्ट करेगा। तो इसलिए अगर अच्छी हेल्थ मेंटेन करनी है तो बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एनसीईआरटी बहुत पर्टिकुलर हो रही है, ठीक है, मैंने कुछ नहीं बोला, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो योगा हैज़ बिन प्रैक्टिस्ड सिंस टाइम मेमोरियल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो तुमको पता ही है, योगा बहुत समय से चलता आ रहा है फिजिकल और मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। अवेयरनेस अबाउट डिजीजेज एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीली फंक्शंस, वैक्सीनेशन, immunization against infectious diseases, proper disposal of waste, control of vectors against infectious diseases, proper, सॉरी मैं दोबारा उसी लाइन को पढ़ रही थी, आई एम रियली सॉरी, एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन फूड एंड वाटर रिसोर्सेज आर नेसेसरी फॉर अचीविंग द गुड हेल्थ। ये तो देखो, बहुत तुम लोग ऐसे नीट वाले बच्चों, ऐसे छोटी मोटी बातों से डरना मत। तो देखो, अवेयरनेस होती है ना डिजीज़ के बारे में, वो हमें फैलानी चाहिए। वैक्सीनेशन है बच्चों में, जिस एज पे जोन सा वैक्सीन लगना चाहिए उस चीज़ के बारे में हर बंदा अवेयर होना चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन फूड, ठीक है, जो खा रहे हो ये नहीं कि गोलगप्पे खा रहे हो नाली के पास खड़े होके उसी से वो खुद नहीं, सॉरी क्या बोलूँ मैं, लेकिन तुम खुद समझदार हो, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी तो आप हाइजीनिक फूड खाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि गंदा संदा पानी कहीं भी पड़ा है वो पी लिया, ठीक है। अच्छी जगह से खाओ, अच्छा खाओ, घर का खाओ। और अभी तो नीट की तैयारी कर रहे हो, बच्चे हो, अच्छा अच्छा खाओ, ठीक है, फॉर अचीविंग गुड हेल्थ, ठीक है। व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स और सिस्टम ऑफ द बॉडी इज़ एडवर्सली अफेक्टेड, अगर हमारी बॉडी का एक या एक से ज़्यादा सिस्टम अफेक्ट होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स। अब बेटा एक बात सुनो, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, ठीक है। तो अब ह्यूमन हेल्थ एंड मैं तुमसे ये पूछूं कि बेटा मुझे ये बताओ कि डिजीज़ होती क्या है, तो तुम मुझे उसका क्या आंसर दोगे? मुझे कमेंट करके बताना है एक्चुअली कि डिजीज़ का एक्चुअल मतलब क्या होता है। लेकिन तुम नालायक हो, तुम कमेंट करके नहीं बताओगे मेरे को, मैं ही तुमको बताती हूँ। देखो, डिजीज़ को दो भागों में तोड़ो। मैं तुम्हें एक पेपर लेके बताती हूँ, वेट करना। तो देखो, ओ सॉरी, बिरला उत्तम लिख गया, इसे ध्यान मत देना। देखो, तुम डिजीज़ पे ध्यान दो। देखो बेटा, डिजीज़ होती है ना, ये जो स्पेलिंग दिख रही है डिजीज़, ठीक है, इसका मतलब क्या, इसको हम तोड़ेंगे दो भागों में। डिस, अरे भाई ब्लर क्यों हो रहा है तू? इस कैमरा को ना एकदम पॉइंट पे ब्लर होना होता है। डिस प्लस ईज, ठीक है, ठीक है। इसका सिंपली मतलब क्या निकल रहा है? डिसकम्फर्ट, ठीक है, ठीक है। तो ये जो डिस्कम्फर्ट है ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं? डिजीज़। तो बेसिकली है क्या चीज़ कि जब हमारा बॉडी का कोई भी ऑर्गन, एक ऑर्गन या एक से ज़्यादा ऑर्गन इफेक्ट होने लगता है, तो वो कुछ साइंस और सिम्टम्स शो करता है, ठीक है। मेरी ज़बरदस्त हैंड राइटिंग अलग टाइप से दिख रही है, पर डोंट गो एन हैंड राइटिंग शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं पे जाओ बेटा। तो साइंस और सिम्टम्स जो दिखाई देते हैं, और उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिजीज़। तो वो कंडीशन ही क्या होती है? डिजीज़। तो चलो वापस से हम एनसीईआरटी पे आएंगे। हाँ बेटा जी, तो देखो हम आ गए एनसीईआरटी पे वापस। तो डिजीज़ कैन बी, दिख रहा है तुमको पूरा? हाँ, डिजीज़ कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। तो बेटा डिजीज़ है, उनको दो भागों में बांटा गया है, इन्फेक्शियस और
नॉन इन्फेक्शियस। जैसे हम क्लास में बच्चों को अलग अलग कर देते हैं ना, ये गंदे बच्चे हैं, ये अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। वैसे मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही, मैं बस एक एग्जाम्पल दे रही थी बच्चों, सिर्फ एक एग्जाम्पल, ठीक है। सोचो मेरी बकवास बातें सुन रहे हो तुम भी, पर कोई बात नहीं, हम पढ़ाई पे फोकस करेंगे। डिजीजेस विच आर इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है। जो डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती है, मतलब ट्रांसफ़र हो सकती है एक पर्सन से अदर पर्सन, वो होती है इन्फेक्शियस डिजीज़। जैसे कि जुकाम लगता है हमको, कोल्ड होता है, ठीक है, जो हमारे पास हो रहा है, जो हमारे, ठीक है, टॉवल्स यूज़ कर रहे हैं, हैंकी यूज़ कर रहे हैं, तो जुकाम उसको भी लग जाता है, तो वो भी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। इन्फेक्शियस डिजीज़ आर वेरी कॉमन एंड वन ऑफ अस सफ़र्स फ्रॉम दीज एट सम टाइम और अदर। कभी ना कभी हम भी उस चीज़ से इफेक्ट हो ही जाते हैं। सम ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज़ लाइक एड्स आर फैटल। तो देखो बेटा, एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स तो बहुत ही खतरनाक तरीके की बीमारी है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आगे पढ़ेंगे। अमंग नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ कैंसर इज़ द मेजर कॉज ऑफ डेथ। अब देखो, कैंसर है ना, वो इन्फेक्शियस नहीं है, वो नॉन इन्फेक्शियस है। ऐसा नहीं है किसी को कैंसर है तो तुम अगर उसके क्लोथ्स यूज़ करोगे या उसका हैंकी यूज़ करोगे तो तुम्हें भी हो जाएगा, नहीं, ठीक है। कैंसर एक सेल्स का एकदम खतरनाक डिवीजन होने से कैंसर होता है, ठीक है। देसी भाषा में समझो, खतरनाक डिवीजन होने से सेल्स है ना, वो रुकती नहीं है कि भैया अब हम कंट्रोल में नहीं आएंगे, गुस्सा आ जाता है सेल्स को और वो खतरनाक तरीके से डिवाइड होती है और वो कैंसर के रूप में हमारे सामने आती है, ठीक है। तो ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ ऑल्सो अफेक्ट्स आवर हेल्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। इसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, कई बार यही पूछ लिया जाता है डिजीज़ के नाम देख के कि कौन सा इन्फेक्शियस है, कौन सा नॉन इन्फेक्शियस है। कई बच्चे कैंसर को, गंदे गंदे बच्चे कैंसर को इन्फेक्शियस में लिखाते हैं, एड्स को नॉन इन्फेक्शियस में लिखाते हैं। बेटा ऐसा नहीं है, एड्स भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। गंदे जो यूज्ड सिरिंज, अगर किसी को एड्स है तो वो उसकी अगर कोई यूज सिरिंज से ड्रग ले लेता है तो उसको भी हो जाता है। एड्स है वो फ्लूइड्स के थ्रू फैलता है, ठीक है। ब्लड है, सीमन है, बहुत सारी चीज़ों से, ठीक है। तो आज तो हमने इसका पढ़ा है इंट्रोडक्शन, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमंस, नहीं पढ़ेंगे कल हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो या मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसे इम्प्रूव करूँगी। और तुम्हें अच्छा लगा तो वो भी बताना बेटा, ताकि मैं और मेहनत करके और आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊँ। थैंक यू।